या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9वां और 10वां। आज के अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधु पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती है। अर्घचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम नमः चंडिका। नव अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उससे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मंत्रिगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाए। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शिरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे देखते ही देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुध्वनि किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लग से दूर हटा दिया। तत्पश्चात निशुंभ ने अपनी भयानक क्रोधवती शक्ति को इकट्ठा किया और देवी के समक्ष खड़ा हो गया। उसने आकाश में भयंकर गर्जना और बाणों की वर्षा की, परंतु देवी चंडिका ने अपने अद्भुत बाण समूह और चक्र से सभी बाणों का सहजी नाश कर दिया। उस समय शुंभ के सेनादल से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को मात दे दी। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों से सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तभी क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा।
उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को घेर लिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महाप्रक्रमी पुरुष खड़ा हुआ और कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूत ने भी अन्याय देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वाराही की थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए व्रत से भी कितने ही प्राणों का अंत हो गया। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूत और सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवड़ मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर मां जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्घ चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही उनके नेत्र है। वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट तुर्के, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड मत दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तद ब्राह्मणी और आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही बची। तब देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, तद देवी और शुंभ के बीच सभी देवताओं और दानवों के सामने भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार से उनका युद्ध सभी के लिए अत्यंत भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्रों छोड़े, लेकिन दैत्य शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों से उन्हें काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार और अपने अद्भुत शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देखकर क्रोध से भरी देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य शुंभ ने फिर शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति भी काट डाली। तत्पश्चात दैत्य के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों जैसी उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब वह अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुद्रा हाथ में लेकर आया।
देवी ने आते ही अपने तीक्ष्ण बारों से उसका मुद्र भी काट डाला। उस पर असुर मुक्का तान कर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में जोरदार चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह फिर से उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। फिर उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। इस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में युद्ध सिद्ध और मुनियों को भी विस्मित कर देने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टा असुर पुनः चंडिका का वध करने के लिए बड़ी तेजी से उनकी ओर दौड़ा। समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसी पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाकर गिर पड़ा। इसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे अब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने के बाद नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि शांत हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में अवश्य सुनिएगा।